हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे और अपने अपने उस प्यारे प्यारे दुनिया में खोए होंगे जिसमें हर एक कोई खोना चाहता है। कौन सा दुनिया है वो? टॉपर की दुनिया, हमारी दुनिया। तो उस टॉपर की दुनिया में खोए रहने के लिए और बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी जो ठंड के समय है और इस ठंड के समय में हम लोग बाहर नहीं निकल रहे पढ़ाई करने की वजह से या किसी भी कोई भी काम करने के लिए, क्योंकि ठंड बहुत अधिक बढ़ चुका है। तो आप लोग क्या करें, कंबल के अंदर घुसे रहे और उसी कंबल के अंदर में घुसकर अपनी पढ़ाई को जारी रखें। बच्चों, याद रखना, यही जो समय है ना, वो मेन हम लोग का बोर्ड का समय है। पूरी साल भर की मेहनत को यही अगर समय अगर सही से हम उपयोग नहीं करेंगे तो पूरी साल भर हमारी बर्बाद हो जाएगी बच्चों। तो उसे बनाए रखने के लिए और पूरी उस जोश के साथ, पूरी उस जुनून के साथ में जो हम लोग कर रहे हैं उस सीरीज में लगे रहेंगे। यह जो हम लोग का सीरीज होने वाला है, ये हमारा PYQ का सीरीज है। ठीक है बच्चों, PYQ यानी जितने भी हमारे बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है पहले से, उस सारे क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं। बच्चों, जैसे क्या होता है ना, आप लोग देखे होंगे कि जैसे घर बन जाता है और घर बनने के बाद क्या होता है, पूरा घर बन गया, अगर प्लस्तर नहीं हुआ, पेंट नहीं हुआ तो वो घर अच्छा दिखता नहीं है। जैसे ही घर वो बनने के बाद में प्लस्तर हो जाता है, पेंट हो जाता है, बहुत अच्छा शोभने लगता है, बहुत अच्छा दिखने लगता है। सेम उसी तरह से पढ़ाई होता है हम लोग का। जैसे पूरा बिल्डिंग बन गया, अगर उस बिल्डिंग के ऊपर बनने के बाद में पूरा तैयारी बेस हो गया, तब उसके बाद में अगर हम PYQ कर लेंगे तो क्या होगा, पूरा एकदम प्लस्तर का काम करेगा घर के ऊपर में। ठीक, उससे मतलब पूरा हमारी पढ़ाई पूरा पता चलेगा, क्या क्या हम लोग पढ़ा, क्या वो सही दिशा में लोग पढ़ाई किए हैं नहीं किए, वो पहला चलेगा। दूसरा ये, हम लोग इससे मोटिवेशन भी आएगा। क्वेश्चन जैसे जैसे बनेगा वैसे वैसे मोटिवेशन हम लोग का और हाई होते जाएगा। तो एक बार आप लोग पूरे बच्चे एक साथ कमेंट कीजिएगा, आप लोग जोश पूरा हाई है या जोश कम है। एक बार पूरे बच्चे, जितने बच्चे जुड़े हुए हैं, सबको एक बार कमेंट कीजिए, हाई जोश या फिर लो जोश, कि इस तरह का आपका जोश है एग्जाम में, बोर्ड में कितना नंबर लाना है। तो चलिए बच्चों, आप लोग कमेंट करते रहिए और इस सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। बच्चों, ये जो हम लोग का सेशन है ना, ये अभी है, इस पहला सेशन में हम लोग 2014 से लेकर के और 2018 तक क्वेश्चन को देख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वीडियो अधिक लंबा हो जाएगा पूरा अगर क्वेश्चन करेंगे तो। और पता है हम लोग को, आप लोगों को नींद आने लगेगा तो फिर आप लोग जाकर सो जाओगे। तो इस वजह से हमने क्या किया, इसको सेशन को कम करके 14 से 18 किए हैं। फिर जो अगला सेशन, दूसरा नंबर सेशन आएगा, उसमें हम लोग क्या करेंगे, 18 से 25 तक के सारे क्वेश्चन वो करेंगे। तो अब अभी आपको क्या करना है, अगर रजाई में घुसे हुए तो उसी में बने रहिए, घुसे रहिए, और बगल में पानी और कुछ खाने के लिए कुछ रख लीजिए, ताकि फिर वो बेड पर से उतरना नहीं पड़े, और जहाँ भी है वहाँ एकदम शांत रहे। और जो भी क्वेश्चन हम करेंगे बच्चों इसमें, उस क्वेश्चन को रट्टा नहीं मारना है। हमेशा आप लोगों को बोलते हैं किसी भी क्वेश्चन को रट्टा नहीं मारना है, क्योंकि ये क्या है, MCQ क्वेश्चन है। और MCQ क्वेश्चन अगर हम एक बार यहाँ पे कर लिए सही से, अगर ध्यान से अगर देख लिए एक बार, तो जैसे वो क्वेश्चन अगर हमारे बोर्ड एग्जाम में आता है, फट से हमारे दिमाग में वो आंसर आ जाएगा उसका। ठीक है, तो उसी एकदम पूरे जोश और पूरे जुनून के साथ में एक बार पूरे एक बार क्या उसको बोलते हैं, दिल का इमोजी एक बार पूरे कोई शेयर कीजिएगा ग्रुप हमारे इस कमेंट में, क्या उसको फायर आग वाला इमोजी जो है ना उसको शेयर कीजिए पूरा फटाफट। और एक आप शेर और शेरनियों के लिए एक हम मतलब एक क्या बोलते हैं, शायरी बोलना चाहते हैं बच्चों आपके लिए। शायरी ये है कि माँ तेरे हर पसीने के उस बूंद को हीरे में बदल कर चमका कर दिखाऊंगा। माँ तेरे हर पसीने के उस बूंद को हीरे की तरह चमका कर दिखाऊंगा। सपने बड़ी देखना माँ, सपने बड़ी देखना माँ, उससे तेरा ये शेर और शेरनी पूरा करके दिखलाएगा। तो चलो मेरे शेर और शेरनियों, इसी जोश और जुनून के साथ में इस अपने सेशन को, टॉपर कोच वाले सेशन को शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग का। पहला नंबर क्वेश्चन आ गया। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है, फटाफट इसका आंसर आप लोग धमाधम करते रहिए, एकदम देखते कितना फास्ट करते हैं आंसर। क्वेश्चन है, राइन जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राज्य का निर्माण किया था ना, वो हमारे बोनापार्ट साहब ने किए थे। कौन हो गए आंसर नंबर 20 का, नेपोलियन बोनापार्ट।
अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो ये जो रंपा विद्रोह हुआ था ना, ये रंपा के समय में ही हुआ होगा। तो कब हुआ था? ये वर्ष 1916 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला कहता है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो मंदिर में कौन रहता है? पंडित जी रहते हैं। तो कौन बोलेंगे मंदिर में पूजा कौन करेंगे? पंडित जी ने करेंगे। तो देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो मंदिर कहने वाले थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है, कांवड़ झील किस जिले में स्थित है? तो ये जो कांवड़ झील है ना, हमारे बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका बी, सी सही हो जाएगा। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन देखो, अगला नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? कमेंट कीजिए फटाफट, एकदम पूरे जोश पूरे जुनून के साथ में, एकदम, हाँ एकदम ऐसा ही नंबर से। वाह बहुत बढ़िया, एकदम दिल गदगद हो गया बच्चों, एकदम बिल्कुल सही आंसर आप लोग दे रहे हैं। इसका आंसर होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, यानी अब्राहम लिंकन। ये कौन थे ये? तो यह अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन देखो, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो ये संपूर्ण क्रांति किसके विरोध में हुआ था बच्चों? तो यह जो संपूर्ण क्रांति जो हुआ था ना, यह हमारे बिहार से शुरू किया गया था। और यह उस समय हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी, उनके विरोध में किया गया था। कौन बिहार में किए थे? तो हमारे जयप्रकाश नारायण जी ने किए थे। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला नंबर देखो, अगला नंबर क्वेश्चन है, सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? तो यह क्वेश्चन हमारे एग्जाम में नहीं आएगा बच्चों। ठीक है। क्योंकि पुराना वाला डाटा है, पुराना वाला डाटा क्यों याद करना है? अगर 2008-9 के अनुसार देखेंगे तो उस समय 25,494 रुपये एक व्यक्ति का था। ठीक है। तो ये हमारे एग्जाम में नहीं आएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखो, अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन से देश मिश्रित अर्थव्यवस्था है? आंसर करो तो इसका फटाफट आप लोग, फटाफट तेजी में पूरी। वाह आंसर आ गया, बहुत बढ़िया, एकदम पूरी एकदम सही है। किस किस मिश्रित अर्थव्यवस्था कहाँ है? हमारे प्यारा देश भारत में है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो नदियों में जो बाढ़ आती है ना, वो जल की अधिकता से भी आ सकती है, बिल्कुल सही है। नदी की तली में अवसाद जमाव, बिल्कुल सही है। जैसे समझो अगर ये नदी है, अगर इसके अंदर अगर अवसाद भर जाएगा तो क्या होगा? नदी ऊपर आ जाएगी, ऊंचाई पे आ जाएगी, और इसमें थोड़ा सा ही पानी आएगा तो पानी क्या होगा? हमारे बाहर, नदी के बाहर आने लगेगा। तो ये भी सही हो सकता है। वर्षा की अधिकता, ये भी हो सकता है। इनमें से कोई नहीं, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा इस क्वेश्चन के अनुसार से। ठीक है। नदी की तली में अवसाद के जमाव के कारण। अगला क्वेश्चन देखो, बाढ़ के समय लोगों को निम्न में से कहाँ चले जाना चाहिए, यानी किस स्थान पर चले जाना चाहिए? तो बाढ़ के समय लोगों को कहाँ जाना चाहिए? जो उसके गांव में सबसे ऊंची स्थान है वहाँ पे चले जाना चाहिए, ताकि वहाँ पे पानी नहीं पहुँच सके। ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ऊंचे भूमि वाले स्थल पे। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, वाह क्या बात है, ताली बजाइए अपने आप के लिए। हम लोगों ने क्या किया, जो इसका पहला 2014 का जो प्रथम वाली क्वेश्चन था वो खत्म कर लिया। उस समय क्या हुआ था, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था, उस समय मात्र 10 ही एमसीक्यू क्वेश्चन हुआ करता था, और इसमें भी 10 ही क्वेश्चन होगा। ठीक है। चलिए पहला नंबर शुरू करते हैं, दूसरा पाली का ये पहला नंबर क्वेश्चन है, गैरीबाल्डी ऐसे से क्या था? तो बाल्टी में पानी, पानी कहाँ फेंकेगा? तो नदी में फेंकेंगे। और नदी में कौन चलता है? तो नदी में नाव चलाने वाले व्यक्ति ही चलेंगे ना। तो कौन थे? नाविक। यानी गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? तो नाविक थे। कौन थे? नाविक थे। अगला क्वेश्चन देखो, वार एंड पीस पुस्तक किसकी रचना है? तो वार एंड पीस पुस्तक जो है ना, ये टॉल्स्टॉय जी की रचना है। किसकी है? टॉल्स्टॉय जी की। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा साधन है? तो ये सौर ऊर्जा है ना, वो पुनः पूर्ति योग्य साधन है,
यानी हमेशा आते रहता है, खत्म होने वाली नहीं, ये बहुत दिनों तक के रहने वाला है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी इज द सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, बृहद क्षेत्रों में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो जल की उपस्थिति के कारण क्या कहेंगे? नीला ग्रह कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा नीला ग्रह। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो लोकतंत्र की व्यवस्था दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष और एक होता है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में होता है जहाँ हमारे द्वारा चुना गया जो व्यक्ति है वो डायरेक्ट हमारे ऊपर शासन करे। तो जिसको हम लोग चुनाव करते हो तो हमारे ऊपर डायरेक्ट शासन नहीं करता है। जो हमारे नेता जिसको हम लोग चुनते हैं वो क्या करते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति को जाकर चुनता है हमारे पूरे भारतवर्ष में शासन करने के लिए। ठीक, तो इसको हम लोग अप्रत्यक्ष बोलते हैं, डायरेक्ट नहीं होकर इनडायरेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसके क्या होगा? ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर रहेगा, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है, यानी पूरे राष्ट्र लेवल पे है? भारतीय जनता दल यानी जेडीयू, एक इनका है, हमारे जो नीतीश कुमार जी है उनका है। लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी एक इनका है, जो चिराग पासवान है उनका है, ये दोनों क्षेत्रीय पार्टी है। ये बहुजन समाजवाद पार्टी बीएसपी, ये भी क्षेत्रीय पार्टी है, ये भी नहीं होगा। ये देखो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, ये है पूरे राष्ट्रीय जनता पार्टी। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखो, वैश्वीकरण के प्रमुख कितने अंग होते हैं? तो वैश्वीकरण के अंग होते हैं वो 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। अगर कौन कौन पूछे तो इसमें एक होता है आर्थिक, पहला होता है आर्थिक, दूसरा जो होता है ना वो होता है राजनीतिक पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल पॉलिटिकल, और तीसरा होता है सांस्कृतिक, और चौथा होता है सामाजिक। ठीक, कितने हो गए? 4। अगर पूछे वैश्वीकरण में कितने अंग होते हैं तो 4 अंग होते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब की गई? तो ये भारत अब ये जो है ना 1986 में किया गया था। कब किया गया था? 1986 में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखो, सुनामी किस स्थान पर आता है? इसका आंसर आप लोग करो कमेंट में, फटाफट एकदम पूरी तेजी के साथ में देखते हैं। सुनामी किस स्थान पर आता है? ऑप्शन है स्थल में, समुद्र में, सी में, आसमान में, और डी में है इनमें से कोई नहीं। फटाफट आंसर करो आप लोग। सुनामी, वाह बहुत बढ़िया बच्चों, एकदम बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। सुनामी कहाँ आता है? समुद्र में आता है। और यही सुनामी क्या होता है? भूकंप होता है। भूकंप जब समुद्र में आता है उसको हम लोग सुनामी बोलते हैं, और वही भूकंप अगर स्थल पे आता है तो उसको क्या बोलते हैं? भूकंप बोलते हैं। ठीक, अगला देखो, सन 26 जनवरी 2004 को विश्व में किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया हुआ था? तो ये जो 2004 में है ना, हमारे जो भारत है ना, जैसे हमारा दक्षिण भारत वाला इलाका है, और इस भारत में क्या था ना, ये वाला जो इलाका है ना, क्या बोलते हैं इसको? बंगाल की खाड़ी वाला इलाका, यहाँ पे आया हुआ था बहुत बड़े जो सुनामी था ना आया हुआ था इसमें, बंगाल की खाड़ी में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला नंबर क्वेश्चन है, वाह क्या बात है, अपने आप के लिए एक ताली बजाओ। हम लोग 2014 के सारे क्वेश्चन को समाप्त कर दिए, प्रथम पाली और दूसरी पाली खत्म हो गया। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं 2015 का प्रथम पाली। ठीक है, तो 2015 की प्रथम पाली हम लोग शुरू करने, ये रहा पहला क्वेश्चन, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये जो अंकोर वाट का मंदिर है ना, वो हमारे कंबोडिया में स्थित है। कहाँ है? कंबोडिया में। आप लोग फटाफट आंसर करो, अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में किसने बनवाया हुआ था और वो कहाँ का राजा था? देखते कि इसका आंसर सबसे पहले आता है। समय लग रहा है टाइपिंग करने में, करते रहो आप लोग, करो, तो हम आगे बढ़ते हैं। सन 1970 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध को क्या कहा जाता है? तो फ्रांस और प्रसा के बीच जो युद्ध हुआ था उसको हम लोग सेडान का युद्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेडान का युद्ध। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, एक होता है सेडवा का युद्ध, ये नहीं होगा, कौन होगा? सेडान का युद्ध।
अगला क्वेश्चन देखो, एकदम बिल्कुल सही आंसर आया, राजा सूर्यवर्मन ने, और कहाँ के थे वो, भारत के थे। ठीक है, क्वेश्चन देखो अगला, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो देखो वो रज्जू मार्ग मतलब जो होता है ना, वो होता है रस्सी के ऊपर में जो डोली की तरह बांधा होता है ना, उसी को हम लोग रज्जू मार्ग बोलते हैं। और एक कहाँ होगा जहाँ पे हमको जो रोड बनाने में जो कठिनाई होगी, जहाँ समतल जमीन नहीं है, तो वहाँ पे क्या बनाया जाता है, वहाँ पे रज्जू मार्ग बनाया जाता है। जैसे एक पर्वत यहाँ पे है और एक पर्वत यहाँ पे है, और ये दोनों के बीच में अगर यहाँ से अगर किसी व्यक्ति को यहाँ तक आना है, तो उसको रोड बनाने के लिए काफ़ी मतलब खर्चीला पड़ेगा, क्योंकि रोड पूरा पूरा पहाड़ी इलाका है। तो यहाँ पे सरकार क्या करती है, ऊपर से ऊपर यहाँ से यहाँ एक बांध देती है, रस्सी लगा देती है, और इसके ऊपर में एक डोली बना देती है। शायद आप लोग इस पर गए भी होंगे। और ये डोली क्या होती है, यहाँ बैठते हैं लोग, और ये डोली चलते चलते यहाँ तक आ जाती है। ठीक, इसी को हम लोग बोलते हैं रज्जू मार्ग। तो रज्जू मार्ग कहाँ होंगे, जहाँ पर्वतीय इलाका हो। ठीक है, तो पर्वतीय इलाका है पटना में, बिहार शरीफ में, या राजगीर में, या बांका में, तो है राजगीर में। कहाँ है, राजगीर में। अगला नंबर क्वेश्चन देखो, अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? कृषि पर आधारित नहीं है। सूती वस्त्र ये कृषि पर आधारित है, चीनी ये भी कृषि पर आधारित है, जूट उद्योग ये कृषि पर आधारित है, यहाँ पे सीमेंट उद्योग ये कृषि पर आधारित नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही। अगला नंबर क्वेश्चन देखो, अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन, 2 मिनट बच्चे आप लोग, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करो। निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करो आप लोग। कौन थे बाबू भारतीय किसान यूनियन के नेता? बिल्कुल एकदम सही जवाब आया, एकदम सही, ऑप्शन नंबर सी महेंद्र सिंह टिकैत हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगला नंबर देखो, लोकसभा में निर्वाचन है तो कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो जो लोकसभा है ना बाबू, उसमें टोटल सीटों की संख्या 545 है। ठीक है, लेकिन 545 में 2 व्यक्ति होते हैं ना, उसको हमारे राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, और बाकी 543 के ऊपर में चुनाव होता है लोकसभा में। ठीक है, तो क्या इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन देखो, अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य को, ये क्या है, निम्न में से किस राज्य को बीमारू राज्य कहा जाता है? निम्न में से किस राज्य को बीमारू राज्य कहा जाता है? तो इसके लिए वो आप लोग हमेशा याद रखिएगा, बीमारू, इसके जो नाम है ना, नामे में इसका पूरे राज्य का नाम है BIMA और R और U। ठीक है, देखो BI से बिहार, बिहार एक राज्य हो गया, A में से मध्य प्रदेश हो गया, और R से राजस्थान, और U से उड़ीसा। ठीक, तो कितने हो गए, 1 2 3 4, यानी टोटल 4 राज्य है ना, वो बीमारू राज्य में है। कितने राज्य बीमारू राज्य में? 4 राज्य। तो इसमें देखो ये बाकी 3 राज्य जो है ना, उसका स्थिति काफ़ी अच्छा हो गया है, लेकिन ये प्यारे बिहार का स्थिति अभी बहुत पीछे था, और अभी भी है भी, इसी वजह से ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सी हो जाएगा बिहार। पंजाब होगा नहीं, केरल होगा नहीं, दिल्ली होगा नहीं, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिहार। अगला क्वेश्चन देखो, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? तो इसमें बाबू आवेदन शुल्क 1 रुपया भी नहीं लगता है। तो इनमें से क्या हो जाएगा? 50 रुपया, 10 रुपया, 70 रुपया, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, याद रखना हमेशा, जो 5 लाख तक होते हैं ना, उससे कम के अगर एक भी अगर हमको करना है, 5 लाख से अगर कम के ऊपर में अगर हमको शिकायत करना है, तो हमको 1 भी रुपया नहीं लगेगा। और उससे अगर अधिक के ऊपर में हमको शिकायत करना है, तो पैसे के ऊपर में हमको कितना का कर रहे हैं उसके हिसाब से लगता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 भी नहीं होगा। ठीक, क्वेश्चन देखो अगला, धुंधला क्यों आ रही है? नेटवर्क की इशू की वजह से आ रहा है इस तरह से। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो जो संचार का लोकप्रिय साधन है ना बाबू, वो सार्वजनिक टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, ये क्या है?
हाँ, कुछ लिखा हुआ है और रेडियो, तो इसका हो जाएगा सार्वजनिक टेलीफोन ये पहले हुआ करता था, लेकिन जब अभी अगर वर्तमान में देखें तो कौन सा हो जाएगा, मोबाइल हो जाएगा। ठीक, मोबाइल फ़ोन। अगला देखो, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? तो बाढ़ग्रस्त कौन सा है? जैसे जो हमारा ये बिहार है ना बाबू, ये हमारा बिहार है और ये हमारे गंगा नदी है, गंगा नदी में, और ये वाला दक्षिण वाला साउथ वाला इलाका है और ये वाला नॉर्थ वाला इलाका है। ठीक, तो ये पूरा वाला जितने भी क्षेत्र है ना, यहाँ पे अधिक बाढ़ आता है। ठीक, तो कौन हो जाएगा, पूर्वी बिहार। पश्चिमी बिहार तो होगा नहीं, ये उत्तरी बिहार हुआ नहीं, उत्तर बिहार में है, लेकिन अगर इसमें पूर्वी बिहार दिया हुआ है तो हम पूर्वी बिहार आंसर लाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्या बात है, हम लोगों ने जो प्रथम पाली क्वेश्चन खत्म कर लिया, अब दूसरे पाली में प्रवेश कर रहे हैं 2015 के। पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है हम लोगों के सामने में आ रहा है, ये देखिए पहला क्वेश्चन आया, कौन सा है, गार्डविन सिटी की अवधारणा किसने विकसित किया था? जो गार्डविन सिटी की अवधारणा जो है ना, ये थे ना विलियम्स ने किया था। किसने किया था? ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा बी, विलियम्स ने। अगला नंबर देखो, इसे क्वेश्चन सही से नहीं हो जा रहा है फ्रेंड्स ना। गिरमिटिया, गिरमिटिया किसे कहा जाता है? गिरमिटिया यानी गिरमिटिया उसे कहते हैं ना जो बंधुआ मजदूर व्यक्ति होते हैं, यानी बंधुआ रोगियों को, मजदूरों को, यानी अनुबंधित मजदूरों को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, वहां फ्रेश आ गया, निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? यानी उपभोक्ता उद्योग कौन सा है? चीनी है, उपभोक्ता खाने के लिए बनाते हैं भाई, सीमेंट खाने के लिए नहीं बनाते हैं, ये अबड़क ये भी खाने के लिए नहीं बनाते हैं, लोहा इस्पात ये भी नहीं बनाते हैं। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा चीनी। अगला देखो, यूरेनियम के प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है? जो यूरेनियम का उत्पादक स्थल है कौन सा है? डिगबोई, जहरिया, या फिर घाटशिला, या फिर जादूगोड़ा? इसका आंसर फटाफट कमेंट में करो, इसका आंसर क्या होगा? यूरेनियम के प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 10 का एकदम बिल्कुल जवाब आ रहा है यहाँ पे, जादूगोड़ा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जादूगोड़ा। संघ राज्य का उदाहरण है, यानी एक साथ मिलकर काम करने वाला, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन। ब्रिटेन में होगा नहीं, वहाँ पे राजा होता है, चीन में तो तानाशाह है, इनमें से कोई नहीं, ये तो हो नहीं सकता है, अमेरिका में हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए सही। अगर भारत होता तो भारत भी हो सकता है, अमेरिका अगर रहेगा तो भारत नहीं रहेगा, भारत रहेगा तो अमेरिका नहीं रहेगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखो, यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन कब किया गया था? तो ये जो यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन हुआ था ना 1999 में हुआ था। कब हुआ था? 1999 में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला देखो, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो भारत में जो है ना, कहाँ पे प्रति व्यक्ति आय अधिक होगा? जहाँ पे जनसंख्या बहुत, जनसंख्या ज़्यादा और क्षेत्रफल क्या हो, कम हो, या फिर क्या हो, वहाँ की जो इनकम हो ना बहुत अधिक हो और क्षेत्रफल बहुत कम हो वहाँ पे, और वहाँ पे लोग रहने की जनसंख्या क्या हो, बहुत कम हो, जनसंख्या क्या हो, बहुत कम हो, तो वहाँ प्रति व्यक्ति आय अधिक होगा। तो पूरे भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? बिहार है नहीं, पंजाब है नहीं, गोवा है नहीं, गोवा है और हरियाणा नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? द्वितीय क्षेत्र किसको बोलते हैं? सेवा क्षेत्र इसको तृतीय क्षेत्र बोलते हैं, कृषि क्षेत्र इसको प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं, उद्योग क्षेत्र इसको हम लोग बोलते हैं द्वितीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला देखो, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? यानी प्रकृति के द्वारा आता है। आग लगाना, ये तो हम लोग करते हैं, आग लगाते किसी घर में। बम विस्फोट, ये भी हम ही लोग करते हैं। भूकंप, ये जो है ना, ये प्रकृति के द्वारा आता है। रासायनिक दुर्घटना, ये हम लोग के द्वारा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखो, सुनामी का प्रमुख कारण है। सुनामी का कारण क्या है? समुद्र में भूकंप का आना।
एकदम बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर। अगला नंबर देखो, क्या बात है, हम लोगों ने 2016 में प्रवेश कर रहे हैं जो प्रथम पाली के हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है राज का निर्माण किसने किया था। देखो क्वेश्चन रिपीट किया ना, ये हम लोग 2014 में देखे हुए थे। तो ये कौन किया हुआ था, नेपोलियन बोनापार्ट ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था। तो ये जो है ना 1925-20 में हुआ था। कब हुआ था, 1920 में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अगला देखो, सोपानी कृषि किस राज्य में किया जाता है। देखो वो सोपानी जो कृषि है वो पर्वत के ऊपर में किया जाता है। कहाँ किया जाएगा, पर्वत के ऊपर में। जो सीढ़ी की तरह जो बनाया जाता है ना, सीढ़ी की तरह बना करके और इसके ऊपर में खेत का काम किया जाता है। इसको हम लोग सीढ़ी नुमा कृषि भी बोलते हैं। और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सोपानी कृषि। तो किस राज्य में प्रचलित होगा, हरियाणा में नहीं, पंजाब में भी नहीं, बिहार के मैदानी क्षेत्र में नहीं, उत्तराखंड में, क्योंकि उत्तराखंड में पर्वत अधिक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड हुआ ना, किसने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखो, भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में की गई है। तो औरतों के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है ना, पंचायती राज में किया गया। किसमें, पंचायती राज में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी। तो जो राजनीतिक दल की नींव पड़ी थी ना, यानी सबसे पहले राजनीतिक दल जो बनाया गया था वो ब्रिटेन के अंदर में बनाया गया था। कहाँ पे, ब्रिटेन के अंदर में। कब बनाया गया था, तो ये बनाया गया था 1688 में। कब बनाया गया था, 1688 में। ठीक। अगला नंबर क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है, यानी मानव जनित आपदा कौन सा है। सांप्रदायिक दंगे, बिल्कुल। आतंकवाद, ये भी सही है। महामारी, ये भी सही है। इनमें से सभी, ऑप्शन इसका सही हो जाएगा डी ऑप्शन, इनमें से सभी मानव द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। तो इसे कौन सा हो जाएगा, नदी की तली में अवसाद का जमाव। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। अब देखो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाह, हम लोग 2016 के दूसरी पाली में प्रवेश कर गए बच्चों। ठीक है, 2016 की दूसरी पाली का पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो जो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी थे, आप लोग फटाफट इसका आंसर कर दो कमेंट में। अब लग रहा है जोश कम हो रहा है आप लोगों का, पूरी जोश के साथ में बच्चों, एकदम बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, पुर्तगाली। कौन थे, पुर्तगाली हिंद चीन सबसे पहले आए हुए थे। अगला क्वेश्चन देखो, रंपा विद्रोह कब हुआ था, रिपीट क्वेश्चन, कब हुआ था ये, 1916 में हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन देखो, मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है। तो मरुस्थलीय मृदा कहाँ है, राजस्थान में। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, बिहार के कितने भौगोलिक क्षेत्र पर वन का फैलाव है। तो बिहार में हुआ है ना, वो 7 से लेकर के 7.8% जो क्षेत्र है ना, उसमें वन फैला हुआ है। पूरे क्षेत्रफल के, हमारे बिहार के जितने भी क्षेत्रफल है ना, उस क्षेत्रफल में कितने परसेंट पे, 7.8% क्षेत्र पे पूरा वन ही वन है। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही, 7%। अगला क्वेश्चन देखो, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है। तो पंचायती राज कितना किया गया, पूरा 50% किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में की गई थी। तो कहाँ हुआ था ये, राजस्थान में हुआ था। कहाँ हुआ था, राजस्थान में। कब हुआ था, तो 2005 में हुआ था। कब हुआ था बच्चों, 2005 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से
कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? अब याद करो ट्री जो बीमारू, बीमारू लिख कर बताया ना, वही देखो बिहार आया, ए भी है, एम बीमा मध्य प्रदेश, ये भी है, यू ये भी है बीमारू, कर्नाटक यह नहीं है, यानी इसका आंसर कौन हो जाएगा? बीमारू राज्य नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखो, वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो यहाँ जो है ना 1969 में किया गया था। कब किया गया था? 1969 में, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर देखो, बाढ़ के समय हमें निम्नलिखित में से किस स्थान पर चले जाना चाहिए? तो जहाँ गांव का सबसे ऊंचे स्थान है, डिफरेंट क्वेश्चन, तो नंबर ये सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का सुख कहा जाता है? तो बिहार का सुख हम लोग कोसी नदी को बोलते हैं। कोसी नदी कहाँ है बच्चों? बिहार, और यहाँ पे है बीचों बीच गंगा नदी, और ठीक यहाँ पे कोसी नदी। ठीक, तो बिहार का सुख नदी किसे कहते हैं? कोसी नदी को, क्योंकि बाढ़ इसमें अधिक आता है। अब देखो हम लोग 17 में प्रवेश कर गए। 17 का पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो जो रूस में कृषक दास प्रथा का जो अंत हुआ था ना, ऑप्शन नंबर ए में है 1816, 1862, 1860 या फिर 1870 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये इधर, राइट आंसर 1861। ठीक है बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन देखो, अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू किया गया था? तो लंदन में जो अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा था ना, वो 1870 में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर 50, 70, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? कमेंट करो इसको फटाफट। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? बिल्कुल सही ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, रेगुड़ मृदा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? कमेंट करो बाबू इसको भी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? कबूतर, हंस, मोर या फिर तोता? एकदम सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, मोर। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? मार्टिन लूथर ये भी थे, महात्मा गांधी थे, ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कार्लोफस ये भी थे, जेड गुडी ये नहीं थे, यानी इससे आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया हुआ था? तो ये किसने किया हुआ था बाबू? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण जी। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनको प्राथमिक क्षेत्र, निम्नलिखित में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र को इसको तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, कृषि क्षेत्र को इसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, औद्योगिक क्षेत्र को इसको सेकेंडरी क्षेत्र कहा जाता है। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? आरबीआई अपना है, कौन सा हो जाएगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ये सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, बाढ़ क्या है? तो जो बाढ़ है ना, प्राकृतिक आपदा है, मानव जनित आपदा है, सामान्य आपदा है, फिर इनमें से कोई नहीं। तो बाढ़ है प्राकृतिक आपदा, ऑप्शन नंबर ये सही आंसर। बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसको होता है? फसलों को, भवनों को या पशुओं को? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, यू सभी को। अगला क्वेश्चन देखो, 2017 में आ गए, दूसरा पाली में जो पूछा गया था क्वेश्चन उसमें हम प्रवेश कर रहे हैं। ये देखो, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो ये किया था हमारे बिस्मार्क साहब ने, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? 1967 में,
दूसरा नंबर क्वेश्चन है 1964 में, 1973 में, या फिर 1975 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1964 में। अगला नंबर क्वेश्चन देखो, मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मृदा का विस्तार कहाँ है? ये अधूरा क्वेश्चन बाबू, यहाँ पर कोई मृदा का नाम नहीं दिया हुआ है। तो देखते हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और पंजाब। तो उत्तर प्रदेश में कौन सा मृदा है बाबू? उत्तर प्रदेश और यहाँ पे पंजाब में, इन दोनों में जलोढ़ मृदा है। राजस्थान में मरुस्थलीय मृदा है और कर्नाटक में लेटराइट मृदा है। ठीक है। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग किस पर निर्भर होता है? तो होता है चूना पत्थर पे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी का बहुमत मिला था? तो 1977 में कांग्रेस के विरोध में हुआ था जनता पार्टी का। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है? मैंने क्षेत्रवाद को प्रभावित कौन करता है? तो करता है अलगाववाद। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? तो वह देश विकसित कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? तो उसमें आय कर को हम लोग शामिल करते हैं। किसको? आय कर को। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? सुनामी प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, भूकंप भी प्राकृतिक आपदा है, लेकिन आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो यह सही आंसर हो जाएगा भूकंप, आतंकवाद। अगला क्वेश्चन है, सूखा किस प्रकार की आपदा है? सूखा किस प्रकार की आपदा है? प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, हम लोग 2017 का भी खत्म कर लिए, अब प्रवेश करके 2018 में। ठीक है, 2018 में जो प्रथम पाली में जो क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों, उसका आंसर हम लोग देखने चलते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखो, पहला नंबर क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? जो ये बोल्शेविक क्रांति था ना, यह बच्चों 17 में हुआ था या फिर 18 में हुआ था? सॉरी, फरवरी 17, नवंबर 17, अप्रैल 17 या फिर जुलाई 17। तो ये जो बोल्शेविक क्रांति था ना, ये हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, नवंबर 1917 में। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? नवंबर 1917 में हुआ था। ठीक है बच्चों, अगला नंबर क्वेश्चन देखो, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? तो हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी पुर्तगाली था। अगला नंबर है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? यह जो हुआ था ना, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो था ना बाबू, यह हुआ था सितंबर 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब की गई थी और किसके द्वारा की गई थी? तो ये 1925 में किया गया था। ये केवी हेडगेवार के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुष को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो उन लोगों को हुआ था ना 1918 में, सभी लोगों को मिला हुआ था। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, कौन से सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्गों के रूप में उभर कर आया? तो जो मध्यम वर्ग थे ना, उन लोग आए थे। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। 7 नंबर है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का मार्ग होता था? तो रेशम मार्ग को ही हम लोग एशिया और यूरोप का मार्ग पहले बोलते थे।
ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई प्रशासन प्रणाली का उदय हुआ? आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था? तो उस समय साम्यवादी शासन प्रणाली का उदय हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इधर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी बच्चों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, फ्रांसीसी नाजीवाद शासन। ठीक, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है किस किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दिया था? तो था ना अमृत बाजार पत्रिका, इन्होंने अपनी भाषा को बदल करके इंग्लिश भाषा में चले गए थे। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखो, किस पत्र ने रातों रात, तो हो गया अमृत बाजार पत्रिका ने। अगला क्वेश्चन है किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? मुद्रण मतलब बाबू जो होता है ना, मुद्रण मतलब छपाई होता है। ठीक, तो किसने कहा था वो? तो कहा था मार्टिन लूथर ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। सुपानी कृषि कहाँ प्रचलित है? सुपानी यानी का दूसरा नाम क्या है? सुपानी कृषि का दूसरा नाम बोलते हैं हम लोग सीढ़ीनुमा कृषि। तो किसमें है? उत्तराखंड में। प्राणियों के शरीर में कितने प्रतिशत जल की मात्रा निहित है? 65%। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो वनों को बाबू 5 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो उस समय जो कब का डाटा है 1948 का, तो जो 1948 में था लगभग 400 हेक्टेयर पे था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर है 1 टन इस्पात बनाने के लिए कितने मैग्नीज का उपयोग किया जाता है? तो इसमें लगभग 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर। कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? तो कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एंथ्रासाइट। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है, यानी जो हम लोग के लिए बनाया जाता है खाने के लिए? पेट्रो रसायन ये नहीं है, लौ अयस्क ये भी नहीं है, चीनी उद्योग। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये जो है ना 1986 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बोल रहा है पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? तो ये जो पाइराइट है ना बाबू, ये किस प्रकार का खनिज है? धात्विक, अधात्विक, परमाणु या ईंधन? तो पाइराइट है ना, ये है अधात्विक खनिज। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितनी थी? तो जो 2001 में था ना वो लगभग 10.5% थी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी थे। जेड गोरी नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। अगला क्वेश्चन है सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है? तो ये जो सांप्रदायिक राजनीति है ना, वो एक धर्म को दूसरे धर्म में से श्रेष्ठ दिखाना सही है। इसका आंसर यही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि सांप्रदायिक दंगा क्या होता है? जब हम अपने धर्म को बाकी धर्मों की अपेक्षा अच्छा बताए और बाकी धर्मों को बुरा खराब बताए, तो वहाँ पे क्या होगा? सांप्रदायिक दंगा फैलने की चांस अधिक होती है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। संघ सरकार का उदाहरण कौन सा है? अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, इनमें से कोई नहीं। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए
सही आंसर अमेरिका। भारतीय भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में आरंभ हुआ था? तो भारतीय लोकतंत्र में जो सत्ता के विरुद्ध जो जन आक्रोश था ना, ये 1970 के दशक में आरंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन किसे था? पेड़ को काटने से बचाने का था, तो यानी पेड़ बचाने के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत से शुरू हुआ था? तो किस प्रांत से हुआ था? ये आंध्र प्रदेश से हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सी सही आंसर। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? रिपीटेड क्वेश्चन है, किस में पड़ा था? ब्रिटेन में पड़ा था, ग्रेट ब्रिटेन में। कब हुआ था? 1688 में पहला राजनीतिक पार्टी का स्थापना हुआ था। कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में। अगला क्वेश्चन है, गठबंधन की सरकार बनाने के लिए न्यूनतम होना चाहिए बच्चों, न्यूनतम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? अधिकतम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? तो एक दलीय व्यवस्था में होगा नहीं, हो जाएगा बहुदलीय व्यवस्था में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है बच्चों? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये भी राष्ट्रीय दल है। लोक जनशक्ति पार्टी, ये राष्ट्रीय दल ये नहीं है। एलजेपी, ये चिराग पासवान का है। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी, ये भी है। भारतीय जनता पार्टी, ये भी है। ठीक, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो कहाँ है वो? भारत में। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। शेयर बाजार की नियामक संस्था है तो कौन सा है? सेबी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? यानी संस्थागत वित्त का साधन कौन सा, यानी कौन है जिसे हम लोग कर्जा लेंगे लेकिन वो सरकार के द्वारा प्रूव हो? तो व्यापारी प्रूव होते नहीं है, रिश्तेदार होते नहीं है, व्यवसायिक बैंक। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? यानी जहाँ पे सबसे अधिक जो संपत्ति होता है ना, सबसे अधिक है, हर कुछ में सबसे आगे है, कौन सा है वो? हमारे मुंबई है। तो ऑप्शन नंबर बी ए सही आंसर हो जाएगा, मुंबई। वित्तीय राजधानी मुंबई को और राजधानी दिल्ली को। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बीमारू राज्य नहीं है? तो बीमारू बिहार है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, कर्नाटक नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने होते हैं? तो वैश्वीकरण कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब की गई थी? तो ये की गई थी 1986 में। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना जरूरी है? तो हॉलमार्क का होना जरूरी है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या होता है? तो क्या होगा ना बाढ़ आने का? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। नदी की तली में अवसाद का जमाव। भूकंप संभावित क्षेत्र में भवनों की आकृति कैसी होती है? तो वहां पे कैसी होनी चाहिए? अगर गोल हो तो भूकंप आएगा तो ढुलुक ही जाएगा। अगर अंडाकार हो तो ये भी ढुलुक जाएगा। त्रिभुजाकार हो तो ये भी पलटेगा सीधा। वहां पे होना चाहिए आयताकार। ठीक, यानी इस तरह का घर होना चाहिए जहां भूकंप अधिक आने वाला हो, तो डोले ओले नहीं का। ठीक, अब देखिए ये क्वेश्चन अब खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग आ रहे 18 के दूसरी पाले में जो पूछा गया था। अभी लास्ट है, 40 क्वेश्चन और है। क्वेश्चन शुरू करते। पानी वगैरह पीना है तो आप लोग पी लीजिए।
चलिए शुरू करते हैं। 40 क्वेश्चन और है, जिसमें पहला क्वेश्चन आया। पहला क्वेश्चन है, ब्रेस्ट लिटोयस की संधि किस देशों के बीच हुआ था? तो यह जो संधि हुआ था ना बाबू, यह जो संधि हुआ था ना, रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो यह हनोई नाम से जाना जाता है, हनोई समझौता के नाम से। हनोई समझौता, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो लाहौर अधिवेशन में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, 1929 लाहौर अधिवेशन। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन में दिया गया था? तो यह जो दिया गया था बारदोली किसान आंदोलन में दिया गया था, जो महिलाओं के द्वारा दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? तो यह जो हुआ था ना 1981 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था? तो जो पूंजीपति वर्ग था ना, उनसे किसका शोषण हुआ था? तो श्रमिकों का शोषण हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी है? तो कौन सी है? औद्योगिक क्रांति। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ था? तो जो भूमंडलीकरण की शुरुआत था ना, ये 1990 के दशक में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो इन्होंने गुटेनबर्ग ने अपने धर्म का पुस्तक सबसे पहला छपा था। वो कौन था? बाइबल। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रा की शुरुआत कहाँ हुआ था? तो यह कहाँ हुआ था बच्चों? चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। सॉरी, मुद्रा हम बोले हैं, मुद्रण की शुरुआत यानी छपाई की शुरुआत। मुद्रण मतलब क्या होगा? छपाई। अगला क्वेश्चन है, मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? तो यह जो है ना एंड्रीन है। कौन सा है? एंड्रीन। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो उसे आर्सेनिक का बढ़ा है। किसे? आर्सेनिक का। जैसे जो बाढ़ वगैरह आता है ना, उसमें देखिएगा बहुत मेन धूलकण होता है सबसे ऊपर में जो होता है ना, उसी को आर्सेनिक बोलते हैं। ठीक, संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधन। नहीं, ये 48 है। किससे है? जो ऑप्शन ए है ना, उसमें 48 धारा है। जल संसाधन संरक्षण ये भी नहीं है, खनिज संसाधन संरक्षण ये भी नहीं है, मृदा संरक्षण ये भी नहीं है। इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है बाबू। ठीक, जो एक ही धारा है ना, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का धारा है। ठीक, तो इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग ये लगा सकते हैं, लेकिन इसका गलत कोई ऑप्शन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन है? तो कितने प्रतिशत में है? 7% में है। अगला क्वेश्चन है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता पड़ता है? तो एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता पड़ता है? तो मैग्नीज का उपयोग हम लोग करते हैं। मैग्नीज का उपयोग करते हैं, बिल्कुल सही जवाब आप लोग दे रहे हैं। मैग्नीज का प्रयोग नहीं करके हम लोग किसका करते हैं? बॉक्साइड का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? बॉक्साइड का। एल्युमिनियम बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है? बॉक्साइड का। ठीक, अगला नंबर क्वेश्चन है बाबू, अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? तो राजस्थान में है। निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो कौन सा होगा? चीनी, कागज, खिलौना उद्योग बहुत छोटे पैमाने का। अगला क्वेश्चन है, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है?
आर्थिक 10, 7, अभी वर्तमान में हम देखेंगे ना बाबू, तो लगभग 270 से लेकर के 280 है। कितना है? 270 से 280, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो जो बिहार की सीमा में है ना वो 6283 किलोमीटर। कितना है? 6283 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की नापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तो उसको स्थानीय ऊंचाई कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा विफाड़ा है क्या होता है? तो स्त्री और पुरुष में भेदभाव करना, यानी तुम ये कर सकते हो, तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम ये कर सकती हो, तुम ये नहीं कर सकते हो, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो भारतीय संविधान के बारे में से कौन सा कथन सही है बाबू? तो इनमें से हो जाएगा, यह धर्म के आधार पर भेदभाव को मनाही करता है। बिल्कुल सही है। यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है। बिल्कुल नहीं बनाता है। लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी नहीं देता है। बिल्कुल आज़ादी नहीं है। लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी नहीं है। बिल्कुल नहीं है ऐसा। कोई भी धर्म मान सकता है लोग। महिलाओं को मताधिकार का अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ए नंबर। सत्ता में साझेदारी का सही है क्या है? यह विविधता को अपने अंदर समेट लेती है। बिल्कुल सही है। देश की एकता को कमजोर करने से रोकती है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ऑप्शन ए और डी दोनों सही इसका होगा। ठीक। वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो 1975 में किस लिए जानता है? इंदिरा गांधी द्वारा उस समय आपातकाल लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देश में आपातकाल लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने किया था। ऑप्शन नंबर डी। नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य में है? किस राज्य से संबंधित है? गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? तो यह सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनता दल यूनाइटेड का गठन कब हुआ था? तो यह 1999 में हुआ था। जनता दल यूनाइटेड, सॉरी बच्चों, ये जनता दल यूनाइटेड का जो गठन हुआ था ना, ये हुआ था 1999 2004 नहीं, 1999 बिल्कुल सही है। जनता दल यूनाइटेड का 1900, जेडीयू का 1999 और आरजेडी का 2004 में हुआ था। ठीक। निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? प्राथमिक क्षेत्र में कौन होगा? सेवा क्षेत्र होगा नहीं, औद्योगिक क्षेत्र होगा नहीं, कृषि क्षेत्र। ऑप्शन बी। जिस देश की प्रगति प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? वह देश कहलाता है विकसित। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय अधिक होगा? हमारा सबसे अधिक धनी राज्य कौन सा है? राजधानी है पटना। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ऑप्शन नंबर ए सही, आरबीआई। अगला क्वेश्चन है, व्यवसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में हुआ था। रिपीट क्वेश्चन है ये। ऊर्जा के मुख्य स्रोत कौन सा है? कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है और विद्युत भी है, और इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? बहुराष्ट्रीय, फोर्ड मोटर्स ये भी है, सैमसंग भी है, कोका कोला भी है, इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हमारे भारत में अगर पूछे तो भारत में 24 दिसंबर को मनाया जाता है, और पूरे विश्व में पूछे
पूरे विश्व में 15 मार्च को मनाया जाता है। ठीक, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से 1 करोड़ के बीच कम है तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत करेगा? तो राज्य के अंदर करेगा। याद रखना, 50 लाख से लेकर के और 2 करोड़ के बीच में जो शिकायत होगा ना, वो राज्य आयोग के अंतर्गत में होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो जो सुनामी का प्रमुख कारण है वो समुद्र में भूकंप का आना है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हम लोग का है, भूकंप केंद्र की ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? तो उसको जैसे यहाँ पे ये हमारा पृथ्वी का सतह हुआ, यहाँ पे भूकंप आया और सबसे जो पहला पड़ता है इसको क्या बोलते हैं? अभिकेंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिकेंद्र। थैंक यू बच्चों, हम लोग का ये पूरे क्वेश्चन सेशन खत्म हो गया। अब हम लोग जो अगला हम लोग का सेशन होगा, सेकंड नंबर सेशन, उसमें हम लोग देखेंगे 2000 जो सेकंड नंबर सेशन होगा उसमें हम लोग देखेंगे 2018 से लेकर के 2025 के क्वेश्चनों को। ठीक है बच्चों, तो चलिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए, नज़र बने रहने के लिए।